अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? इंटरनेशनल मीडिया में 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविजन पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और यह जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पर मजबूर किया और उस जुमले ने यह तकरीर को जन्म दिया। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? सबसे पहले यह वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था एडवर्ड बर्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सन 1886 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में बड़ा जुलूस था लेबर का। उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिसमैन डीगन मर जाता है। फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है। और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट। 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। 6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है। ही इज असैसिनेटेड। 2 बार गोली मारा जाता है। गोली मारने वाले का नाम था लियोन। वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है। इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग, दुनियाई जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस, और इसमें अक्सर सर्ब्स थे, गैर मुसलमान थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना क्यूबा में और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। 19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मैंडेट एट दैट टाइम। फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी में हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। 1992 में एक ग्रुप थी,
बदर मैनहॉफ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप थी, कई टेररिस्ट हमले किए उनने। इटली में एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम था रेड ब्रिगेड, जिसने कई आतंकवादी हमले किए इटली में। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत से थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कभी भी यूके मीडिया में आपको यह नहीं मिलेगा कि कैथलिक टेररिस्ट ग्रुप कहा जाएगा IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। स्पेन और फ्रांस में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETA, जो बहुत से आतंकवादी हमले करते हैं। अफ्रीका में सबसे खतरनाक है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी, ये एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। और वो छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्रेन करती है टेररिस्ट अटैक कमिट करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे को ट्रेन करती है आतंकवादी हमले करने के लिए। श्रीलंका में हम जानते हैं, जो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम, शॉर्ट फॉर्म है तमिल टाइगर्स। हमेशा पेपर में आता है LTTE, तमिल टाइगर्स। कौन है वो? हिंदू लोग है। और एक किताब लिखी है अमेरिकन ने, रॉबर्ट पेप ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे, डाइंग टू विन। उनका रिसर्च था टेररिस्ट अटैक पे, सुसाइड बॉम्बिंग पे। और उन्होंने कहा कि लोग जो इल्जाम लगाते मुसलमान सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? इसको सबसे आम किसने किया? किसने सबसे आम किया इसे? और वो कहते हैं कि नंबर 1 जो आज के दौर में जो सुसाइड बॉम्बिंग के माहिर थे, वो LTTE हिंदू थे। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदनवाला ग्रुप, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रोह जापान में था। ये ग्रुप जो था, ये ओम श्रिंक्यो की ग्रुप थी, जो एक बुद्धिस्ट कल्ट है। सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। आसाम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है, उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना। जब हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी, हमें पता लगता है, और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला, बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है?